नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आज दिल्ली को नया मेयर मिल सकता है। बड़ी खबर, आज दिल्ली को नया मेयर मिलने वाला है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में उससे पहले ही बयानबाजी तेज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। मेयर चुनाव टालना चाहती है बीजेपी, ये आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार भी किया है। तो देखिए, ये तीसरी बार है जब आज ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली को अपना नया मेयर मिल जाएगा। आज तीसरी बैठक, जिससे पहले हंगामे के आसार जो हैं वो नजर आ रहे हैं। सबसे पहले ये बैठक देखिए 6 तारीख को हुई थी, उसके बाद 24 जनवरी को हुई और उसके बाद आज ये तीसरी बैठक है। लेकिन इससे पहले भी देखिए, अभी आपने आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी। तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन आज फिर से हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। सीधी कार्रवाई आपको दिखाते हैं। सदन की कार्यवाही जो है शुरू हो चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अब शुरू हो चुकी है। हालांकि जिस तरह आपने देखा था कि विपक्ष की ओर से बैठक बुलाई गई, उसके बाद गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। इसे देखते हुए ये माना जा रहा है कि आज फिर से हंगामे के आसार है। फिलहाल दोनों सदनों की कार्यवाही जो है वो शुरू हो चुकी है। अभिनंदन करता हूं अतिथि भूटान की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष महामहिम वांगचुक नामग्याल जी और उनका संसदीय शिष्टमंडल आज भारत 5 फरवरी 2023 को आगमन उनका हुआ। शिष्टमंडल के सदस्य दिल्ली के अलावा मुंबई और औरंगाबाद की यात्रा भी करेंगे। उनका शनिवार 11 फरवरी 2023 को भारत से प्रस्थान करने की योजना है। हम अपने देश में उनके सुगत सफल प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम भूटान की संसद, वहां की सरकार, भूटान की मित्रवत जनता को हमारी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। माननीय सदस्यगण, कुछ संसद की गरिमा बनाए रखा। ये संसद है। प्रश्नकाल 41। मणिकम टैगोर जी, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? क्वेश्चन नंबर माइक तो दे दो सर। क्वेश्चन नंबर 41 सर क्वेश्चन नंबर 41 सर। आप ऐसे नहीं प्रश्न पूछे, सब पूछिए। आप आपके सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं। सर हाउस ऑर्डर में नहीं है। मैं माननीय सदस्य आपको प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप विराजे। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पे रखा गया। लागू करो। माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे आग्रह है कि संसद का समय बहुत महत्वपूर्ण है। आज देश के मजदूरों से संबंधित प्रश्न है। आप प्रश्न पूछें, माननीय मंत्री जी जवाब देने को तैयार हैं। ये सदन देश की दिशा तय करता है। चर्चा और संवाद के लिए आपको किसी विषय पर चर्चा और संवाद करनी है तो आप बातचीत करें। आप बिना बातचीत के केवल नियोजित तरीके से सदन को स्थगित कराना ये उचित नहीं है। आप आए, आपका जो भी विषय है, जो भी मुद्दा है, मेरे चेंबर में आए, बातचीत करें। मैं हर मुद्दे पर, हर बात पर आपको चर्चा कराने को तैयार हूं। लेकिन आप चर्चा नहीं करना चाहते, केवल बेल पे नाराबाजी करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। आप विराजे, आप मेरे चेंबर में आए, किसी विषय पर मैं आपको चर्चा संवाद का पर्याप्त मौका दूंगा।
अब बेल में आकर नियोजित तरीके से सदन स्थगित करें, ये उचित नहीं है। फिर माननीय सदस्य, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि नारेबाजी करना देश की जनता के हित के लिए नहीं है। देश की जनता ने आपको चुनकर भेजा है। मजदूरों पे प्रश्न उठा पे आप मजदूरों के सवाल उठाने दो ना उनको। आपके सदस्य वहां विराज ने, आप बोलने नहीं दे रहे। आप केवल नारेबाजी करने रोज सदन में भेजा है क्या आपको जनता ने? देश की जनता आपको देख रही है। उनके बुनियादी सवालों पर बात करो, चर्चा करो। मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा चर्चा और संवाद पर, हर मुद्दे पर। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आप व्यापक चर्चा कर सकते हैं। नहीं, गलत। नारेबाजी करना भारत की संसद की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। आपने काफी वर्षों तक राज किया है, इतनी पुरानी पार्टी है आपका इस तरीका का व्यवहार उचित नहीं है। माननीय सदस्य के नेता, प्लीज आप सीट पर जाइए, माननीय सदस्य को प्रश्न पूछ लीजिए। मैं माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं, मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं। सदन नहीं चलना देना चाहते आप सदन नहीं चलने देना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते, प्रश्नकाल पर सवाल नहीं उठाना चाहते। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। के लिए स्थगित कर दी गई है लोकसभा की कार्यवाही। और फिलहाल आपको तस्वीरें राज्यसभा से दिखाई जा रही हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में विपक्षी सांसदों की नारेबाजी देखने को मिली। जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, वैसे ही सांसदों ने वेल में आकर हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि लोकसभा स्पीकर की ओर से लगातार कहा गया कि आप जिस भी मुद्दे को उठाना चाहते हैं उसके लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा, लेकिन आज मजदूरों की बात हो रही है और उनको लेकर जो भी सवाल है उन्हें उठाया जा सकता है, जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन इस बीच विपक्षी सांसद लगातार हंगामा करते रहे और उसके चलते लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो लोकसभा की कार्यवाही भले ही स्थगित हो गई हो, लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है। सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। This is the House of Elders, the upper house. I have repeatedly indicated the stand, and that is carefully thought out, and that is in the shape of directions. The entire nation is looking at us. Absolutely, yes. One second. They want things in the House to be regulated as per law and constitution, and their deliberations are effected. Now, the established practice that a direction has been imparted to frustrate functioning of the House, to put it in disorder, is certainly beyond the expectation of the people. We are not honoring their aspirations. We are not acting in accordance with what we are expected to do. Honorable members, I appeal to you in the name of democracy and constitution to
to transact business of the day. One second. Please take your seat. Take your seat. Honorable members are fully aware more than I am, having been distinguished members of this House for long, that the days we have lost, there was an opportunity in every day to raise the issue the House seeks to raise, to generate optical impressions. We cannot allow rules to be derailed. One second. Honorable members, kindly reflect deeply that the time we have lost on earlier days, each of the days could have been utilized to raise the issues which is close to your heart, which you think is in public interest. The fact that we choose a forum meant for deliberation for extraneous purposes, it is not appropriate. I urge the House to be in order and take up the listed business. It is time for us, and I appeal to you, it is time for us to think what the common man is thinking. We are utilizing huge funds. One second. The House is not in order. This is an outrage of the rules. This is outrage of expectations. The House is not being allowed to run. This is most unfortunate. The House is urgent to meet at 2 p.m. राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो चुकी है। 11 बजे देखिए कार्यवाही शुरू हुई थी। शुरुआत में हमने देखा कि लोकसभा में जबरदस्त हंगामा किया गया विपक्षी सांसदों की ओर से, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच राज्यसभा की कार्यवाही जो है वहां पर भी लगातार विपक्ष का हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित की गई है। फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार का घेराव किया जा रहा है, लेकिन इस बीच लोकसभा में जब कार्यवाही की तस्वीरें हमने देखी तो लोकसभा अध्यक्ष की ओर से लगातार कहा गया कि आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा, आप जिस भी मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह नारेबाजी ना की जाए, क्योंकि नारेबाजी करना सदन की गरिमा के खिलाफ है। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि विपक्षी सांसद लगातार नारेबाजी करते रहे। सरकार विरोधी बयानबाजी तो देखने को मिल ही रही थी, लेकिन इस बीच विपक्ष का हंगामा जो था वो लगातार बढ़ता गया, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। फिलहाल राज्यसभा में भी हंगामा जो है वो किया जा रहा था विपक्ष की ओर से, जिसके बाद फिलहाल दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज दिल्ली को नया मेयर मिल सकता है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में बयानबाजी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है और कहा कि मेयर चुनाव टालना चाहती है बीजेपी। हालांकि बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, आज ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली को अपना नया मेयर जो है वो मिल जाएगा। लेकिन देखिए सबसे अहम चीज, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों में जुबानी जंग जो है वो चल रही है। अब से पहले 2 बैठकें हुई, दोनों में हंगामा देखने को मिला। 7 दिसंबर को एमसीडी इलेक्शन के नहीं है, इसलिए नाम लेके बता रहे हैं। कागज पत्र कोई कॉल रिकॉर्डिंग आपने सब कुछ है, समय आने में सब कुछ दिया जाएगा, दोषी सब कुछ दिया जाएगा। लेकिन सवाल इसी चीज का कि आम आदमी पार्टी के अंदर जो आज बॉडी लैंग्वेज है, जो डर है, वो बहुत कुछ कह रहा है। सबूत है वैसे? सब कुछ है, बिना सबूत के भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती है।
हम हवाबाजी में बात नहीं करते, हम आदमी पार्टी की तरह नहीं है कि हम हवाबाजी में बात करें। सबूत है, तभी हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तभी हमने आज सामने सब कुछ रखा। यहाँ तक कि एसीबी में कंप्लेंट चल रही है डॉक्टर मोनिका पंत की। एसीबी से ज़्यादा सबूत क्या चाहिए आप लोगों को? देखिए, आरोप लगातार चल रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि तमाम सबूत हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ। दिल्ली नगर निगम चुनाव को हुए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली को अभी मेयर मिलना बाकी है। आज फिर से सदन में मेयर चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन इससे बीजेपी और आम आदमी पार्टी में तनाव बढ़ गया है। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी पे झूठे तो है ही पर हास्यास्पद इल्जाम लगाए कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रही है। मैं तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी तो मुझे काफी हंसी आ रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के लिए जानी मानी पार्टी, जो विधायकों को, सांसदों को, पार्षदों को रोज रोज नॉर्मल तरीके से खरीदती बेचती है और सरकार बनाती है, आज आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रही है कि हम उनके पार्षद तोड़ रहे हैं। इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है कि एक तरह से तो ये है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का उजागर करने के लिए एकत्र हुए हैं। आज महापौर का चुनाव है, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव है, उप महापौर का चुनाव है, और हमारे पार्षद जिनकी संख्या लगभग 10 यहाँ जो उपस्थित हैं, इन सबको भ्रष्टाचार करके अपने पक्ष में मतदान के लिए इनसे संपर्क किया गया है और करोड़ों का ऑफर दिया गया है एक एक वोट के लिए। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जो पार्टी ईमानदारी की बात करती थी, आज वो भ्रष्टाचार करके दिल्ली नगर निगम के भाजपा के सदस्यों को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए पैसे और पदों का प्रलोभन दे रहे हैं। ये जितने उदाहरण हमारे साथियों के आपके समक्ष हैं, ये सभी प्रत्यक्ष सीधे तौर पर किसी ने उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने स्वयं संपर्क किया, उनके विधायकों ने संपर्क किया, उनके चुनाव लड़े हुए पार्षदों ने संपर्क किया, उनके पार्टी के पदाधिकारियों ने संपर्क किया और करोड़ों रुपए के ऑफर दिए। आज के इस चुनाव में इस भ्रष्टाचार का जो बोलबाला साफ रूप से दिखाई दे रहा है, इस सारे मामले को हम गंभीरता से ले रहे हैं और सिर्फ आज उजागर करके, क्योंकि हमारे बीच में मोनिका पंत भी हैं जो ऑलरेडी एसीबी में जिनकी कंप्लेंट भी दर्ज है और इनकी शिकायत पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी नमित त्यागी जुड़े हुए हैं, सिविक सेंटर पर मौजूद हैं। नमित, तीसरी बार आज ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आज जो बैठक होगी उसके बाद कार्रवाई जब शुरू होगी तो फिर दिल्ली को मेयर मिल जाएगा। 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन 2 बैठकें विफल रही हैं। आज से उम्मीद है? देखिए, बिल्कुल पिछली 2 बैठकों में लगातार हंगामा हुआ, जिसके बाद मेयर की वोटिंग नहीं हो सकी। हालांकि आज एलजी ने आज की तारीख दी है, यानी कि नगर निगम की 3री बैठक है, लेकिन आसार नहीं दिख रहे हैं कि आज भी दिल्ली को अपना मेयर मिल पाएगा, क्योंकि ठीक उससे पहले ही सुबह सुबह मनीष सिसोदिया ने पहले ट्वीट किया और उन्होंने आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगाया कि उनके पार्षद आज जो है वो मेयर के लिए वोटिंग करेंगे, लेकिन बीजेपी के जो विधायक है, बीजेपी के जो पार्षद हैं, वो फिर से हंगामा कर सकते हैं। ये सा ट्वीट खुद मनीष सिसोदिया ने किया। इसके बाद खुद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हमारे पार्षदों को खरीदने की कोशिश आम आदमी पार्टी करी। एक बार मेरे कैमरा पर्सन गोपाल ये सिविक सेंटर की तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे जो पार्षद हैं चारों, उनका और सांसद और जो दिल्ली के 14 विधायक मेयर के लिए वोटिंग डालेंगे, उनका आना यहाँ पर धीरे धीरे शुरू हो गया है। और यहाँ अगर हम बात करें तो कुछ देर पहले ही बीजेपी के भी पार्षद आए और आम आदमी पार्टी के भी पार्षद आए। दोनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम तो चाहते हैं कि दिल्ली को अपना मेयर मिले, लेकिन एक दूसरे के जो
पार्टी के पार्षद हैं दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और दूसरा विषय ये भी है चारुल कि क्या जो एल्डरमैन है यानी कि जो मनोनीत पार्षद हैं, क्या वो वोटिंग मेयर की जो वोटिंग होगी उसमें हिस्सा लेंगे या नहीं, क्योंकि कल ही आम आदमी पार्टी के सभी पार्षदों ने जो दिल्ली की जो एमसीडी की पीठासीन अधिकारी हैं सत्य शर्मा, उनको एक पत्र लिखा है और उसमें कहा गया कि हम दरख्वास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं कि दिल्ली के अंदर जो मनोनीत पार्षदों हैं, एल्डरमैन हैं, उनको मेयर की वोटिंग में हिस्सा ना लेने दिया जाए। तो इस तरीके का पत्र भी लिखा गया है। सवाल ये कि जो चुने हुए पार्षद हैं और जो एल्डरमैन हैं उनकी शपथ हो चुकी है, यानी कि आज जैसे ही कार्रवाई शुरू होगी तुरंत मेयर के लिए वोटिंग होगी। ऐसे में अगर पार्षदों ने हंगामा किया तो फिर से सदन स्थगित हो सकता है। बिल्कुल नमित, ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुनी होगी, इसके साथ ही बीजेपी बड़ा आरोप ये लगा रही है कि पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि सबूत हमारे पास हैं और हम सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे हैं, हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। एसीबी के पास कंप्लेंट भी चल रही है इसको लेकर। देखिए, आम आदमी पार्टी से अभी कुछ देर पहले मेरी बातचीत हुई थी दुर्गेश पाठक आतिशी। उन्होंने कहा कि हम आखिर दूसरे पार्टी के पार्षदों को क्यों खरीदेंगे, या तो हमारे पास बहुमत ना हो तब हम खरीदेंगे। हमारे पास तो 274 में से 150 यानी कि 150 का आंकड़ा उनके पास है, बहुमत आम आदमी पार्टी के पास है, तो आखिर वो दूसरे पार्टी के पार्षदों को क्यों तोड़ेंगे। ये बेवजह का आरोप है और अगर बीजेपी के पास सबूत है तो वो सबूत सामने लाकर दिखाइए, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस चीज का इंतजार दिल्ली वासियों को 7 दिसंबर से है, क्या वो आज पूरा हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ये जो मेयर का चुनाव होना है चारुल, ये केवल 31 मार्च तक होना है। 1 अप्रैल को फिर से जो है मेयर के लिए वोटिंग होगी, क्योंकि जो मेयर का कार्यकाल होता है दिल्ली के अंदर वो 31 मार्च से 31 मार्च तक होता है। ये जो मेयर बनेगी महिला, ये केवल 2 महीने के लिए बनेगी, यानी कि फरवरी और मार्च के लिए। 1 अप्रैल को फिर से इलेक्शन होगा। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जो बीजेपी है वो चाहती ही नहीं है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें अमित। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। दिल्ली के मेयर के लिए आज फिर से नगर निगम की बैठक होनी है। ठीक उससे पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बड़े आरोप लगाए हैं और कहा है कि 1-1 करोड़ रुपए में उनके पार्षदों को खरीदने की कोशिश की गई है। बातचीत के लिए दुर्गेश पाठक जी हैं। दुर्गेश जी, बैठक से पहले ही इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि 1-1 करोड़ रुपए में बीजेपी के पार्षदों को खरीदा जा रहा है। देखिए, इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को लेकर सीरियस नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी से एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि देश में पक्ष होता है, विपक्ष में होता है, कोई पक्ष में होता है, कोई विपक्ष में होता है। अब आपको विपक्ष में मौका मिला है तो आप बैठिए, विपक्ष में आप विपक्ष की भूमिका निभाइए। ये नए नए बहाने लेके डेली आप आ जाते हैं कि आज ये हो गया, आज हो गया, आज बारिश तेज़ हो गई, आज खाना नहीं हमें मिला टाइम पे, आज हमें चाय नहीं दिया गया टाइम पे। इस तरह की बच्चों जैसी हरकतें बंद करिए। देश को पता है कि ऑपरेशन लोटस कौन चलाता है, पूरे दिल्ली वालों को पता है ऑपरेशन लोटस कौन चलाता है, एमएलए कौन खरीदता है, पार्षद कौन खरीदता है। मनीष सिसोदिया जी ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि आज भी वही हंगामा होगा और फिर अनिश्चितकाल के लिए स्थगन हो जाएगा सदन। तो क्या किस आधार पर इस बात को आप लोग कह रहे हैं? उसकी परिकथा आप देख लीजिए। 9:30 बजे की पीसी में क्या था, कुछ नहीं था, तो उसका एक माहौल बनाना शुरू कर दिया इन्होंने। तो क्या लग रहा है कि आज भी हंगामा होगा और अभी आज भी जो तीसरी बैठक है, आज भी दिल्ली के हाथ खाली रहेंगे? हम तो यही हैं, हमारे एक पार्षद ये इंश्योर करेगा कि आज दिल्ली को मेयर मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में शैली ओबरॉय ने याचिका लगाई थी, उसको वापस ले लिया। अगर आज भी हंगामा होता है तो क्या फिर से कोर्ट का रुख किया जाएगा? वो उसके बाद बताएंगे आपको। तो बिल्कुल दुर्गेश पाठक जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी चाहती ही नहीं है कि दिल्ली को उसका मेयर मिले, क्योंकि आज निगम की तीसरी बैठक है और आज भी हंगामे के पूरे आसार है। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।